नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद के मुतवक्को पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खवातीन के बुरखे पर शिवसेना पार्टी के पाबंदी के मुतालबे पर शिवसेना की मजम्मत की है और बताया है कि ये पार्टी मुल्क में नफरत फैलाना चाह रही है, जैसे कि पहले बीजेपी नफरत फैला रही है। हालांकि एक जमहूरी मुल्क में एक आदमी को अपनी जहन के मुताबिक कपड़े पहनने का हक हासिल रहता है, लिहाजा मुल्क की अहम ज़रूरतों को छोड़कर बीजेपी के साथी पार्टियां भी अब मुल्क में नफरत फैलाने में जुड़ गई हैं। शिवसेना को अगर कोई बात ज़रूरी कहनी चाहिए थी तो वो पुलवामा हमले के आज़ादाना होने पर हुकूमत को घेर सकती थी कि उनकी निगरानी में पुलवामा हमला कैसे हुआ और इसमें मुल्क के करीब 50 से ज़ायद सिक्योरिटी ओहदेदार कैसे मौत के मुंह में चले गए थे। सदर नशीन रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन जस्टिस सुभाषचंद्र रेड्डी का आज देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता 1 माह से गच्चीबौली के खांगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नाश को अवंती नगर की रिहाजगाह मुंतकिल किया गया ताकि आखिरी दीदार किया जा सके। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव और दूसरे उनका आखिरी दीदार करने वालों में शामिल थे। बाद अज़ां सरकारी एजाज़ात के साथ जुबली हिल्स के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि जस्टिस सुभाषचंद्र रेड्डी केरला और तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बयान जारी करते हुए जस्टिस सुभाषचंद्र रेड्डी के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मे डे के मौके पर रियासत भर के मेहनतकश तबके को लेबर डे की मुबारकबाद दी और रियासत की तरक्की में उनके शर्मदान की सिताइश की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों के बाद मजदूरों की मेहनत और काविशों से हमारे मुल्क में एक समाजी इनकलाब आया है। CPIM के दफ्तर बागलिंगमपल्ली में भी मार्क्सिस्ट कायदीन ने पार्टी परचम लहराया और मे डे की तकरीब मनाई। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन तंजीमों ने भी बड़े जोशो खरोश के साथ लेबर डे की तकारीब मुनक़िद की। ज़िले मेडचल के 10 मवाज़ियात की अराजियात के रिकॉर्ड को गलतियों से पाक कर दिया गया है। रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर V. लच्छी रेड्डी के मुताबिक अब उनके सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी अराजी के बारे में कोई गलतियां और खामियां नहीं हैं। मी भूमि मी पत्रलू के तहत जिन 10 मवाज़ात का अहाता किया गया उनमें मैसीरद्दीपल्ली, मंदनापल्ली, नागाराम, मियाँपुर, इस्माइल खान गुड़ा और दूसरे शामिल हैं। लच्छी रेड्डी ने बताया कि सिर्फ ऐसे अराजियात को जो मुतनाज़ा हैं और जिनकी मिल्कियत के बारे में अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरा हैं छोड़ दिया गया है। रायचोटी ज़िले कड़पा से उम्रे के लिए गई एक खातून जुमे से लापता है। बताया जाता है कि 48 साला शेख मैमून अपने शौहर और बेटे के साथ उम्रे के लिए गई भी थी। हरम में नमाज और तवाफ़ के बाद वो अपने शौहर से बिछड़ गईं। उनके शौहर शेख हफीज़ुल्लाह ने बताया कि उन्होंने अपनी बीवी की पूरे इलाके में और मक्के के तमाम दवाखानों में तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कुवैत से उम्रे के लिए आने वाला एक हिंदुस्तानी ख़ानदान भी पासपोर्ट गुम हो जाने की वजह से परेशान हो गया था, लेकिन जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल ने उन्हें डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जिसकी बिना वो कुवैत को वापस हो सके। पेद्दापल्ली और मंचिरियाल में भोले भाले लोगों को उनके मसाइल से काले जादू के जरिए निजात दिलाने का झांसा देने वाले 22 जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम V. सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि पेद्दापल्ली में 13 और मंचिरियाल में 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उनके कब्जे से काले जादू में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया भी जब्त की गई। मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी, जिससे मुसाफिरीन में कुछ देर के लिए सरासमगी फैल गई। बताया जाता है कि तैयारे के अमले ने एक खिड़की में शगाफ देखा और एयर कंट्रोल से रब्ता पैदा करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इस तैयारे में जुमला 155 मुसाफिरीन सवार थे। ज़िले भोंगीर में ट्रैफिक के एक हादसे में कल रात इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 तलबा हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा 22 साला सुपूर्ति, विनीत, 23 साला श्री चैतन्य और वेंकट रेड्डी जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तेज़ रफ्तारी के सबब उलट गई।
पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में अम्बेडकर नगर में कल रात ट्रैफिक के एक हादसे में 35 साल शख्स मल्लेश बरसर मौका हलाक हो गया। इस रोड पर आए दिन ट्रैफिक के हादसात पर मकामी अवाम ने रोड पर ज़बरदस्त धरना दिया और ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने ये भी बताया कि अहम शाहराह पर लाइट का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मौलाली रेलवे स्टेशन पर एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक इस शख्स को, जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है, मारकर यहां लाकर फेंक दिया गया। नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल करते हुए पुलिस कुशाईगुड़ा ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जलपल्ली में कल रात एक नामालूम शख्स की नाश पाई गई। शुबा किया जाता है कि 30 से 35 साल की उम्र के शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल करके यहां लाकर फेंक दिया हो। इस शख्स के हाथ बंधे हुए थे। डीसीपी एलबी नगर संतप्रीत सिंह और एसीपी जी नारायण ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर पुलिस पहाड़ी शरीफ को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। विकाराबाद जिले में ZPTC और MPTC चुनाव के लिए आज TRS के रुकन असम्बली M नरेंद्र रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कई महाजात का दौरा किया और दोस्तों से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत हुकूमत की फलाही स्कीमों की सिताइश की। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का खासतौर पर जिक्र किया और कहा कि इस स्कीम से गरीब खानदानों को फ़ायदा पहुंचा है। उनके हमरा मंडल प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी, साबिक मंडल प्रेसिडेंट महेंद्र रेड्डी और ZPTC उम्मीदवार अरुणा भी थी। इंटरमीडिएट नतायज में नकाइश के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने NSUI ने गांधी भवन में कल से 2 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस के कारकुन भी इसमें हिस्सा लेंगे। NSUI की कौमी जनरल सेक्रेटरी रचिका गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 23 तलबा की खुदकुशी के बावजूद हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुई है, जो कि अफसोसनाक बात है। उन्होंने बताया कि NSUI के सदर V नरसिंह राव और यूथ कांग्रेस के रियासती सदर अनिल कुमार भूख हड़ताल की क़यादत करेंगे। चैतन्यापुरी पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर देने के इल्ज़ाम में 28 साल विजया और उसके बॉयफ्रेंड किशन को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि शंकर अपनी बीवी और 2 बच्चों 10 साल सिद्धू और 8 साल इंदू के साथ रहता था, लेकिन विजया के किशन से 10 साल से नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसके शौहर को शुबा हो गया था। चुनाचे विजया और किशन ने शंकर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 28 अप्रैल को विजया ने अपने दोनों बच्चों को करीबी रिश्तेदार के पास भेज दिया और फिर शंकर का गला दबाकर उसे मौत की घात उतार दिया। पुलिस चैतन्यापुरी ने इत्तला मिलने पर मकाम वाक़ा पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ किया और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। इंटरमीडिएट नतायज में नकाइश के खिलाफ बीजेपी ने कल जुमेरात को रियासत गिर बंद मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने, जो निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में शरीक हैं, मीडिया को बताया कि बंद पुरअमन रहेगा। बंद का मकसद हुकूमत की बेहिसी को तोड़ना है, जो 26 तलबा की खुदकुशी के बावजूद भी इस मामले में खामोश बैठी हुई है। लक्ष्मण ने रियासती वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी के इस्तीफे और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अशोक की बरतरफी का मुतालबा किया और कहा कि अपने मुतालबात कबूल किए जाने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने भोंगीर यदागिरी के हाजीपुर में 3 लड़कियों की असमत रेज़ी और कत्ल के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए मुलजिम पर मुकदमा चलाते हुए श्रीनिवास रेड्डी को सज़ा मौत दिलाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि अफसोस का पहलू ये है कि मुकामी MLA ने हाजीपुर का अब तक दौरा नहीं किया और न ही मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। भारत की राजधानी दिल्ली में 27 और 28 मई को मुनक़िदा 9वें कुंग फू कराटे चैंपियनशिप मुकाबले जात में हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा के साकिन एक मासूम खिलाड़ी मास्टर मोहम्मद अब्दुल मलिक ने भी हिस्सा लिया और मुसाबिकती दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो गए। यही नहीं, इस मौके पर यह भी ऐलान हुआ है कि जापान में होने वाले मुकाबले जात में भी ये हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाले हैं।
टीआरएस एमएलए बालिका सुमन ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीट बुलाकर बताया कि महकमे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नतायज के सिलसिले में अपोजिशन पार्टीज़ के रवैया काबिल मजम्मत है। आगे इन्होंने बताया कि सारी पार्टीज सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं और तालिब इल्मों को बहका रही हैं। इन्होंने रेवंत रेड्डी को पॉलिटिकल टेररिस्ट बतलाते हुए कहा कि करोड़ों के स्कैम्स में रहने वाला शख्स बच्चों की भलाई कैसे सोच सकता है, और तभी तो इन्हें कोड़ंगल से भी हार हो गई थी। इंटरमीडिएट के नताइज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी बिना पर कुछ गड़बड़ी वाक़ई हुई है। वाज़ेह रहे कि इन्होंने कई नौजवानों की खुदकुशियों को छोटी सी गलती बताया है। आगे इन्होंने लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि ग्लोबरीना और मैग्नेटिक दोनों संस्थाएं जिन्हें पेपर्स करेक्शन के लिए दिए गए थे वो कांग्रेस माइंडेड रही हैं, लिहाजा ऐसा घपला हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी संस्थाओं की जानकारी रखने के बावजूद भी हुकूमत के बोर्ड ने उन्हें पेपर्स करेक्शन के लिए क्यों भेजे थे। लिहाजा अब ये देखना ज़रूरी हो गया कि इसके पीछे किसकी क्या चाल छुपी हुई है। बीजेपी पार्टी के कौमी मोतमद मुरलीधर राव ने आज शहर हैदराबाद में मे डे के खास मौके पर एक प्रेस मीट बुलाई और रियासत और मुल्क के सभी मजदूरों को पहले तो मुबारकबाद पेश की और हालिया रियासत के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के स्कैम पर तबसरा करते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी कई नौजवानों की खुदकुशियों को लेकर बिल्कुल संजीदा हो गई है और अगर टीआरएस हुकूमत बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो बीजेपी पार्टी ने हुकूमत को 2 दिनों का वक्त दिया है। इसके बाद ज़बरदस्त एहतजाज शुरू किया जाएगा, तेलंगाना बंद बुलाया जाएगा और बच्चों को इंसाफ दिलाने तक बीजेपी पार्टी खामोश कतई नहीं बैठेगी। जिले मशरकी गोदावरी की एक नदी में 2 कश्तियों के आपस में टकरा जाने से एक बड़ा हादसा हुआ और दोनों कश्तियों को आग ने घेर लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने वहां दौड़ लगाई, लेकिन तब तक भयानक आग अपना असर दिखा चुकी थी। लिहाजा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के महकमे ने बताया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक नई जायद लोकल एमएमएस ट्रेन जिसका रंग पिंक होगा वो शुरू की गई है, जो सुबह 10 बजे सिकंदराबाद से निकलकर पुराने शहर के फलकनुमा तक पहुंचेगी और फिर वहां से लिंगमपल्ली तक मुसाफिरों को छोड़ेगी। इस एमएमटीएस लोकल ट्रेन में वो सभी सहूलतें मौजूद रहेंगी जो पहले से चल रही हैं। गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसल गर्मी की शिद्दत से परेशान लोगों ने आज शाम उस वक्त राहत महसूस की जब कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तवील नहीं था, लेकिन उससे मौसम में कुछ ठंडक ज़रूर आई। जिन इलाकों से बारिश की इत्तलात मिली है उनमें सैदाबाद, मलकपेट, चादरघाट, कोटी वगैरह शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद से ZPTC इंतखाबात में शामिल होने के लिए दाखिल की गई कांग्रेसी लीडर सुनीता संपत की दरख्वास्त को किसी न किसी वजह को आड़े लाकर वहां के इंतजामिया ने उसे रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के एक इलाके में जंगली जानवरों को ख़त्म करने के लिए बनाए जाने वाले बॉम्ब्स के अचानक फट पड़ने का हादसा हुआ, जिसके जद में आकर 7 लोग शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरन 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक साबित हुई। हालांकि मुबैना धमाका इतना शदीद था कि वहां के मकान की छत ढह गई थी। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस साबिका में जुड़े जवान तेज बहादुर यादव का वाराणसी से दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी को अभी रद्द कर दिया गया है। वजह यह बताई गई है कि उन्होंने अपने पेपर्स के 2 सेट्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। वाज़ेह रहे कि समता पार्टी के चुनिंदा इस उम्मीदवार के वाराणसी से इंतखाबात में शामिल होने पर हुकूमत के कई राज मुल्क के सामने आने मुतवक्को थे। वैसे तेज बहादुर यादव ने ऐलान किया है कि इस मामले में वो हुकूमत के ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे और मुल्क के सामने ये भी लाएंगे कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ कैसा रहता है।
शहर हैदराबाद के सैयद ग्रुप के एक कारोबारी सैयद सज्जाद ने मीडिया को बतलाया है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एसी गार्ड्स में वाक़े अजीज़ मैंशन फंक्शन हॉल में चांद रात से नमाज तरावी बराए ख़वातीन का एहतमाम किया गया है। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इनामुल हक कासमी साहब 20 रकात तरावी में 3 पारे कुरान मजीद तलावत करेंगे और तरावी के बाद मुख्तलिफ उलमा इकराम हाज़रीन को मुखातिब भी करेंगे। नमाज इशा रात 8:45 पर अदा की जाएगी, लिहाजा इन्होंने सभी से गुजारिश की है कि इस ज़र्रीन मौके से फ़ायदा हासिल करें। ज़िले संगारेड्डी में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही एक साथी खातून कांस्टेबल का कत्ल करके उसकी नाश को जला डाला। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता पीर को मौज़े वेंकटपुरम में पेश आया, जहां प्रकाश ने, जो पहले से शादीशुदा था, संगारेड्डी पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत मंदारिका से इश्क करता था और उसका गला दबाकर उसे मार डाला और फिर तेल छिड़क कर उसकी नाश को आग लगा दी। खातून कांस्टेबल के वालिद संदानंदम ने अपनी बेटी मंदारिका के घर वापस न होने पर मंगल को पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने गुमशुदगी का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। इसी दौरान प्रकाश ने अपने जुर्म का इकबाल कर और बताया कि मंदारिका उसे शादी के लिए सराह कर रही थी और इस मसले पर उससे कई बार झगड़ा भी हुआ था। चुनांचे उसने मंदारिका का सफाया करने का मंसूबा बनाया और पीर को उसे अपनी कार में बिठाकर एक जगह ले गया और वहां उसका गला दबा दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के आखिरी हिस्सों की मुहिम में PM मोदी की ज़ात के मुद्दे के चलते कि इनकी ज़ात कौन सी है, इन्होंने बीजेपी हुकूमत वाली उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की एक रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि खर्जे में ही सही इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के एक बड़े मुजस्मे को तो बनाया है, जबकि पिछली हुकूमतों ने तो SC/ST को कुचल कर रख दिया था। साथ ही इन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर तनकीदें भी की और सियासत में ख़ानदानों को भी शामिल करने पर अपोजिशन पार्टीज़ की मजम्मत भी की। पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें और 6वें मरहले की इंतखाबी मुहिम ने अब रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रैली में बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो मुल्क के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के खातों में 72,000 की रकम डाली जाएगी। जबकि जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल के परगना में अपने पुराने वादों को दोहराया। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान फोनी की धूम अब वहां से निकलकर ओडिशा की जानिब बढ़ने की खबर मिली है। लिहाजा आंध्र प्रदेश के सभी साहिली इलाकों के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया, जबकि ओडिशा में कई सेहत आमा से मुताल्लिक लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और फौरन उन्हें ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए भी कह दिया गया है। साथ ही किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। भारत के मुतालबे पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने आज एक खुसूसी बैठक बुलाकर जैश तंजीम के सदर मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द साबित करने पर गौर व खौस किया, जबकि दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका के खिलाफ जाते हुए
चाइना ने इस मामले का कोई अच्छा हल निकालने की पेशकश की है। अमेरिका की जानिब से दुनिया की तारीख में एटम बम गिराए जाने वाले मुल्क जापान में अभी एक नए युग की शुरुआत हुई है कि वहां के शाह की कुर्सी को अब वहां की मकबूल शख्सियत नारोहितो ने संभाल ली है और अपनी पहली मुखातिबत में जापान में खुशहाली और सारी दुनिया में अमन व हम आहंगी की उम्मीद जताई है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।